मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा के रथ को रफ्तार देने में जुटे उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव का कहना है कि मालवा निर्माण में शिवराज और महाराज की जोड़ी का जादू चलेगा। एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर महेंद्र सिंह के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में दत्तीगांव ने बदनावर के बाहुबली चुनावों को लेकर भी अपनी बेबाक राय रखी। देखिए ये खास बातचीत। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जन आशीर्वाद रथ ने जो है रफ्तार पकड़ ली है और मालवा निमाड़ में लगातार एक अलग सी लहर दिखाई दे रही है। हमारे साथ झाबुआ में मौजूद हैं इस जिले के प्रभारी मंत्री और मध्य प्रदेश सरकार के उद्योग मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव। आइए बातचीत करते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि झाबुआ में कैसी है सियासी हवा। मंत्री जी क्या कहेंगे, जन आशीर्वाद यात्रा का जो रथ है वो रफ्तार पकड़ रहा है, आप भी पसीना बहा रहे हैं, कैसा प्रतिसाद दिखाई दे रहा है? रफ्तार तो ज़रूर पकड़ेगा। अलीराजपुर का प्रभार मेरे पास है। झाबुआ अलीराजपुर पहले एक ज़िला थे, अब अलग अलग ज़िले हैं। इसमें हमें कोई संदेह नहीं कि आशीर्वाद यात्रा सफल होगी। वो इसलिए कि इन विगत जो 3.5 साल का समय मिला, वास्तविकता में 3.5 साल का समय नहीं था, क्योंकि 2 साल कोरोना था, तो काम करने का हमें 1.5 साल मिला। लेकिन कोरोना में भी हमने निरंतर कार्य किया। सेवा ही संगठन के भाव से हमारा कार्यकर्ता निरंतर कार्यरत रहा। उस संकट काल में भी, उस पूरे दौर में आप एक विशेष बात देखिएगा कि उस दौर में जब हमारा कार्यकर्ता पीड़ित मानवता की सेवा कर रहा था, कांग्रेसी कहीं इर्द गिर्द नहीं थे, उल्टा वो भ्रम फैला रहे थे। वो मोदी वैक्सीन के नाम से लोगों को वैक्सीन न लगाने के लिए प्रयासरत थे। हम जहां मानवता को बचाने के लिए प्रयासरत थे। और उसके बाद क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज़ फॉर्म करके शिवराज सिंह जी ने गांव-गांव से लोगों को जोड़ के जनता कर्फ्यू के माध्यम से कोरोना की चेन को तोड़ा। उस पूरे काल के बाद हमने स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करने में अपना ध्यान केंद्रित किया, चाहे एम्बुलेंसेज हों, चाहे हॉस्पिटल्स के अपग्रेडेशन हों, चाहे सिटी स्कैन मशीन सुधारनी हों, चाहे आईसीयूज़ ठीक करने हों, चाहे डिजिटल एक्सरे मशीन्स हों, चाहे स्टाफ का फोकस हो। कोरोना काल के बाद सिंचाई पे विशेष ध्यान शिवराज सिंह जी ने दिया। जो नर्मदा के काम पुराने अधूरे थे, वो तीव्र गति से आगे बढ़े। नई परियोजनाएं हमने सैंक्शन करी, सड़कों का जाल बिछाया। अलीराजपुर जिला विशेष तौर पे आप देखेंगे, झाबुआ अलीराजपुर, यहाँ करीब करीब सब छोटे छोटे गाँव में भी अपनी सड़कों की कनेक्टिविटी करी है। साथ ही आदिवासी आंचल में हमने महिलाओं को बड़े रूप में संबल प्रदान किया। परियोजना के माध्यम से हमने मात्र 2% सालाना पे माइक्रो फाइनेंसिंग के तहत पैसा दिया उनको। बैंक ने उतना इंटरेस्ट लिया, पर वो इंटरेस्ट सब्सिडाइज हमारी राज्य सरकार ने किया। वहाँ महिलाएं मजबूत हुई। ताड़ी और महुआ, ये 2 विषय रहे जहाँ पे ठेकेदार आके जबरन आदिवासी इलाकों में केसेस करते थे, लोग परेशान होते थे। मुख्यमंत्री जी ने जब उपचुनाव था जोबट का, उस झाबुआ की सभा थी, हमारे सब साथी अभी जो हमारे उम्मीदवार भानु भूरिया वगैरह सब थे, उन्होंने घोषणा करी कि आबकारी नीति में परिवर्तन करेंगे। पहला जो मोवेका महिला स्वयं सहायता समूह का एक प्लांट कठिवाड़ा में स्टार्ट हुआ। अब लाडली बहना के माध्यम से हज़ारों लाखों हमारी बहनें हर महीने, भाई तो राखी के लिए एक बार साल में बहन को आके मदद करता है, साथ रहता है। यहाँ तो हर महीने लाडली लक्ष्मियाँ, जो शिवराज सिंह ने प्रारंभिक दौर में ये योजना चालू करी, आज वो लाडली लक्ष्मियाँ हमारी मतदाता के रूप में हमें आशीर्वाद देने को तत्पर हैं। जगह जगह गाँव गाँव हमारा स्वागत कर रही हैं। इस बार कहा जा सकता है कि लाडली लगाएंगी बेड़ा पार भारतीय जनता पार्टी का, ये माना जा सकता है? लाडली भी लाडले भी सब अथाह समुद्र सा जनसमूह आपने देखा इस यात्रा की शुरुआत से अभी तक, जब तक इंद्र भगवान ने वर्षा न करी रहा। और बहुत सब प्रसन्न, महिला, युवा, किसान, बच्चे, हर वर्ग समाज का उत्साहित था इस यात्रा को आशीर्वाद देने के लिए। और हमारे जो उम्मीदवार हम लोगों ने इनकी घोषणा कर दी, चाहे वो अलीराजपुर में नागर सिंह चौहान हो, हमारे झाबुआ में भानु भूरिया जी हो, निर्मला भूरिया जी हो, हमारे उम्मीदवार बिल्कुल कर्मठता से लगे हुए हैं, जन जन तक जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है, जो आज हमने लोगों की आँखों में जो भाव देखा, उन आँखों के दर्पण से उनके हृदय के भीतर स्पष्ट रूप से ये अंकित है कि जय भाजपा, विजय भाजपा।
एक बड़ी समस्या हमने यहाँ पर महसूस की कि झाबुआ अलीराजपुर के बेल्ट में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, जिसे विपक्षी दल कांग्रेस भी लगातार भुना रही है। आपको लगता है प्रदेश के उद्योग मंत्री होने के नाते आने वाले दिनों में जो प्रयास आपने फिलहाल किए हैं उसके मूर्त रूप परिणाम जो हैं सामने निकल कर आएंगे? क्या परिणाम सकारात्मक रूप से आपको दिखाई दे? देखिए, अगर आप वैसे देखें तो तमाम सालों तक झाबुआ अलीराजपुर में कांग्रेस यहाँ पे काबिज रही, चाहे विधानसभा सीटों का विषय रहा हो, चाहे सांसद की बात रही हो। पिछले कुछ समय ये मिथक पहले दिलीप सिंह भुरिया ने तोड़ा लोकसभा में, गुमान सिंह जी आज हमारे सांसद हैं। तो ये जो पलायन यहाँ से होता रहा, यहाँ से हमारे लोग गुजरात में जाते रहे, अब ये इन तमाम योजनाओं जैसे लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी परियोजना, समूह महिला स्वावलंबन का विषय आ गया। दूसरी और जो हमने लोगों को आसानी से खेती के लिए ऋण उपलब्ध कराया है, फसल की सुरक्षा का बीमा हमने उनको उपलब्ध कराया है। छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे कस्बों में भी हम हॉर्टिकल्चर के माध्यम से भी उनको प्रोत्साहित करके हाईटेक खेती के लिए आगे ला रहे हैं। जैसे आम का बड़ा अलीराजपुर में बहुत खेती होती है, बगीचे लगते हैं। और हमारा सेजावाड़ा चाहे हो अलीराजपुर में, या मेघनगर हो जो हम रिवाइव कर रहे हैं। हम अभी मैग्नीज और की नई इंडस्ट्री के पैकेजेस हमारे पास आए, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो सुधीर शर्मा जी का पुराना प्लांट था टेक ओवर हो गया। यहीं पे हमने फॉस्कैम जो एक फर्टिलाइज़र का प्लांट है वो हमने यहाँ पे प्रारंभ किया है मेघनगर में। दूसरा पास ही में, क्योंकि समीप में ही बदनावर के भैंसोला में मेगा टेक्सटाइल पार्क आ रहा है, उधर थोड़ा सा दूर रतलाम में 8 लेन सुपर कॉरिडोर जो हाईवे जा रहा है, जिसके मिड पॉइंट से 6 घंटे दिल्ली मुंबई हो जाएगा। रतलाम में अभी कल ही प्रधानमंत्री जी ने बीना में जो मेगा इंडस्ट्रियल पार्क का ओपनिंग किया, जो करीब 1600 एकड़ ज़मीन है। तो ये इंडस्ट्री के अनुकूल वातावरण, इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है। आप देखिएगा आने वाले 10, 15, 20 सालों में ये रतलाम ग्रामीण का हिस्सा, ये कुछ इधर झाबुआ का हिस्सा, ये बदनावर का हिस्सा, ये बढ़ते 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 एकदम ग्रो होगा। और जब टेक्सटाइल पार्क टेक ऑफ करेगा तो कपास, जो परंपरागत खेती हमारे कपास की बहुत होती थी, धीरे धीरे कपास कम हुआ, ये कपास के उत्पादक को लाभ होगा। उधर जो सबसे बड़ा सोया प्लांट बनने जा रहा है केरवास धवाना में, वो संभवतः एशिया का सबसे बड़ा सोया प्लांट है। तो उसको एक बड़ी संख्या में न सिर्फ सोयाबीन बल्कि मक्का की भी आवश्यकता होगी। तो हमारा मक्का का उत्पादक भी बहुत इस क्षेत्र में है। तो ये पहले से सुनिश्चितता उसकी हो जाएगी फसल लगने से पहले कि किसान किस कीमत पे कितना क्वांटिटी का मक्का या कपास या सोयाबीन वहाँ पे दे, तो रोज़गार डेफिनेटली बढ़ेगा। हम देख रहे हैं कि इस ट्राइबल बेल्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया का जादू जो है वो कायम है। क्या लगता है आपको, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है जन आशीर्वाद यात्रा के इस रथ में? जब जैसे रफ्तार पकड़ रही थी, हम लोगों को देख रहे थे, घरों से लोगों को देखने के लिए बड़ी तादाद में महिलाएं मौजूद थीं। कितना आपको लगता है कि उनका जादू इस क्षेत्र में चलेगा, अलीराजपुर झाबुआ बेल्ट? देखिए, पिछली बार जब चुनाव हुआ था, आपने देखा तो 2018 का चुनाव, तब भी 2 ही स्टार प्रचारक मध्य प्रदेश में थे, एक थे शिवराज और एक थे महाराज। फ़र्क ये कि तब वो उधर कांग्रेस में थे और इधर भाजपा में थे। आज ये दोनों स्टार प्रचारक एक हैं, एक होकर कार्य कर रहे हैं। तो इसका निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री जी एक लंबे अरसे से यहाँ पे आते जाते रहे हैं। सिंधिया जी का भी संपर्क इसलिए है कि उनकी दादी के ज़माने से लोग उनके संपर्क में हैं, फिर बाद में उनके पिता भी यहाँ पे आते रहे। तो मुख्यमंत्री जी एक बड़े भाई के रूप में निरंतर जहाँ सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं, और सिंधिया जी भी उतनी तत्परता से न सिर्फ उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, बल्कि उनके साथ कंधा से कंधा मिला के मध्य प्रदेश में इस बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसको सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। शिवराज और महाराज की जोड़ी है, हम ये कह सकते हैं बीजेपी की जीत का फैक्टर बनेगी, खासतौर पर मालवा निमाड़ के इस पे। वैसे भाजपा के लिए हर एक हमारा नेता, कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे प्रभारी हैं संभाग के, वो पहले से दौरे कर चुके हैं, कार्यकर्ताओं की बैठकें कर चुके हैं। नरेंद्र सिंह जी प्रबंधन संभाल रहे हैं, वो कर रहे हैं, उधर प्रहलाद पटेल कर रहे हैं। तो हर एक व्यक्ति जिसको जहाँ एरिया दिया जा रहा है कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि मालवा अंचल ये जो क्षेत्र है, इधर जिन लोगों का की डिमांड रही है, मांग रही है, उन लोगों के आने से लाभ पार्टी को ज़्यादा, क्योंकि इस बार हमारे कार्यकर्ता या हमारे विधानसभा जो लड़ रहे हैं, हमारे प्रत्याशी, इनसे हमारी समितियों ने डिमांड मांगा कि आप किस किस को चाहते हैं, उसके अनुसार लोगों को भेज रहे हैं। और क्योंकि कैलाश जी हमारे संभाग के प्रभारी हैं ही, वो कार्यकर्ताओं की बैठकें ले चुके हैं, तो इन लोगों के आने से निश्चित तौर पे सक्रियता बढ़ती है, न सिर्फ कार्यकर्ताओं की
बल्कि जनमानस भी उत्साहित होके घरों से बाहर निकल के भाजपा के लिए आगे आके जुड़ रहा है और जोड़ रहा है लोगों को। एक आखिरी सवाल, अब ऐसा कहा जा रहा है कि बदनावर का जो विधानसभा चुनाव है वो बाहुबली चुनाव हो गया है, क्या इन बातों में सच्चाई है? क्योंकि भंवर सिंह शेखावत जो कल तक आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहलाने लगे हैं। बाहुबली होगा बदनावर का चुनाव? अब मैं इसमें क्या कह सकूं, मुझे नहीं पता, अब मुझे कब से बाहुबली मानने लगे। हाँ, मेरे पिता की एक अलग प्रकार की छवि थी, और न सिर्फ क्योंकि मेरा गांव झाबुआ बॉर्डर पर ही है। दत्ती गांव एक तरफ हमारा दत्ती गांव, दूसरी सड़क के पार झाबुआ जिला है। तो मेरे परिवार के संपर्क करीब करीब सब इस क्षेत्र में सब लोगों से पुराने रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी का व्यक्ति रहा हो, पेटलावत, झाबुआ, अलीराजपुर, सभी पुराने परिवार। इसी प्रकार उस तरफ भी बदनावर हुआ या कुक्षी हुआ, करीब करीब पूरे जिले में। जहाँ तक भंवर सिंह जी का सवाल है, भंवर सिंह जी भी शेखावाटी से आते हैं, मेरी माता जी शेखावत हैं। तो वैसे तो बड़े प्रेम से मुझे अपना भाणेज कहते हैं, और भाणेज के लिए तो मामेरा देना ही पड़ता है। तो अब वो अगर आके वहाँ चुनाव लड़ते हैं तो देखते हैं, रोचक मुकाबला होगा। भंवर सिंह जी वयोवृद्ध नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में रहे हैं। अब इस उम्र में वानप्रस्थ की अवस्था में फिर भी राजपथ में वो दौड़ लगाना चाह रहे हैं, और सालों साल जिस पार्टी बने उस पार्टी को छोड़ के कांग्रेस से आना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उनके लिए ज़्यादा थोड़ा सा इस बात को वहाँ पे कहना या समझाना या समझना किस रूप में उनकी क्या कार्य योजना है, मैं तो नहीं जानता। हाँ, वो फ़ोन ज़रूर लगा रहे हैं तमाम लोगों को, वहाँ भाजपा के साथियों को भी और कांग्रेस के लोगों को भी, और ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी न किसी प्रकार से इस चुनाव में उनकी इच्छा की पूर्ति हो। और जहाँ तक भाजपा का सवाल है, भाजपा के कार्यकर्ता का सवाल है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकनिष्ठ होता है, वो विचार पे कार्य करता है। भंवर सिंह जी भी नया नया कांग्रेस में गए हैं, कांग्रेस का अनुभव उनको शीघ्र हो जाएगा कि कांग्रेस में ये अवस्था नहीं है। वो व्यक्तिवाद ज़्यादा चलता है, व्यक्ति पूजा वहाँ ज़्यादा है। वहाँ पे नेता के पीछे ही एक ग्रुप, तो वहाँ कितने ग्रुप कांग्रेस में हैं। अब उन ग्रुप में से वो कौन से ग्रुप में आते हैं, या उनका खुद का ग्रुप बनाते हैं, या क्या करते हैं, ये समय बताएगा। हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, जो कि दावा कर रहे हैं कि जन आशीर्वाद यात्रा का जो रथ है धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है और जनता का बेहतरीन प्रतिसाद भी देखने को मिल रहा है। देखना बहुत लाजमी होगा कि झाबुआ अलीराजपुर में पूरी की पूरी पार्टी जो पसीना बहा रही है उसका कितना प्रतिसाद यहाँ का जनजातीय वर्ग देता है। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट राकेश राठौर के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़ झाबुआ।